नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर क्वालिटी स्टॉक कैसे पिक करें। और ये सारे फंडे जो बताए हैं मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने बताए। जैसे आप देख रहे हैं 50% स्टॉक्स जो हैं जो लिस्टेड BSE 500 के अंदर थे डेकेड अगो के अंदर, आज वो है ही नहीं। ठीक है जी। 85% स्टॉक्स लिस्टेड इन BSE 500 फेल टू गिव रेट ऑफ रिटर्न। 15% से ऊपर की रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं 85% स्टॉक जो BSE 500 के अंदर है। निफ्टी 50 के अंदर 70% जो कंपनीज है, मतलब 35 कंपनीज जो है वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक भी रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही। ठीक है जी। अब यहां नीचे देखते हैं कि 1 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ हैज बीन जनरेटेड बाय द इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर अ पास्ट डेकेड। पिछले एक डेकेड के अंदर 1 ट्रिलियन की वेल्थ जनरेट हुई है। 10 इंडियन कंपनीज जनरेट 90% ऑफ प्रॉफिट। जो इंडिया का 90% प्रॉफिट 10 कंपनियां बना रही हैं। ठीक है। और 16 कंपनीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वेल्थ क्रिएटेड बाय निफ्टी ओवर द पास्ट डेकेड। की स्टेप्स फॉर आइडेंटिफाइंग कंसिस्टेंट कंपाउंडर। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर का कॉन्सेप्ट मिस्टर सौरभ मुखर्जी लेके आए हैं और ये सब नोट्स भी उनके ही हैं। मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करनी है वो कंपनी जिनके अकाउंट्स क्लीन हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सुपीरियर हो, और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के बावजूद वो जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कमाने के बाद वो बिजनेस में भी डाल रहे हैं और बिजनेस को, धंधे को बढ़ा रहे हैं। अगर ये नो दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं तो उनका धंधा ऐसा होना चाहिए जो बैरियर हो कि नया बंदा उनके धंधे में आए नहीं, और आए भी तो उनको उससे कोई फर्क ना पड़े। तो हाई बैरियर टू एंट्री होना चाहिए। तो आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट से, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए टिप्स पे, न्यूज़ पे, इन सब पे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब खुद अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, देख लोगे, रिसर्च कर लोगे, तभी आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेटर वे है आप म्यूचुअल फंड या किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएं, इंस्टेंट खुद अपना पैसा जाके शेयर मार्केट में गवा दें। सबसे पहले ये ढूंढना है क्लीन अकाउंटिंग। क्लीन अकाउंटिंग के साथ साथ सिर्फ क्लीन अकाउंटिंग से बात नहीं बनेगी। प्रमोटर रैशनल होना चाहिए। और प्रमोटर ऐसा ना हो कि वो प्रमोटर सिर्फ अपने लिए प्रेस्टीज के लिए पैसा, मतलब प्रेस्टीज के लिए कंपनी चला रहा है या अपने बाल बच्चों के लिए कंपनी चला रहा है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि वो कोई नॉटी प्रमोटर ना हो। और रैशनल होना चाहिए कि उसे धंधा करना आना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठा हो बंदा वो बिजनेस के अंदर। अगर ऐसे बंदे की कंपनी में पैसा लगाओगे तो पैसा डूबेगा। और क्लीन अकाउंटिंग और अच्छा प्रमोटर के अलावा, रैशनल प्रमोटर के अलावा, आपको मोनोपोली बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कंपनीज विद क्लीन अकाउंटिंग। तो 10 फॉरेंसिक चेक बताए हैं जिससे आप नोटी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप उन्हें अलग कर दीजिए। इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाना। जैसे कि बहुत हमेशा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर ऑडिटर की रेम्यूनरेशन, ऑडिटर को जो पैसे मिलते हैं ऑडिट करने के लिए, वो एबनॉर्मली ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि सेल उतनी इंक्रीज नहीं हो रही कंपनी की, लेकिन ऑडिटर को खूब अच्छा पैसा मिल रहा है। इसका मतलब जो नोटी कंपनी के नोटी प्रमोटर है ना, ये ऑडिटर को पैसे दे रहे हैं कि भैया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फैब्रिकेट करके दिखा, ऐसा करके दिखा कि जिससे जो है ना, मतलब हम जो चोरी कर रहे हैं, हम जो पैसा निकाल रहे हैं, उन सब चीज़ों को छुपा। ठीक है जी। इसके अलावा 10 रेशियो बताया है इन्होंने। ये रेशियो को आप एक बार ही देख सकते हैं। जैसे कि 10 रेशियोज को लगाने के बाद आपके पास स्क्रीनिंग करने के बाद जो ना अराउंड 80 कंपनीज आएंगी जो क्वालिफाई कर देंगी इन टेस्ट को, जो क्लीन अकाउंटिंग जिनकी है। सही है। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका? आपको सेकंड स्टेप पता लगाना है कि जो प्रमोटर है क्या वो कॉम्पिटेंट है, बिजनेस करने के लायक है, क्या वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है, या सिर्फ वो बिजनेस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने बाल बच्चों के लिए पैर खड़ा करना है, या अपनी प्रेस्टीज के लिए बिजनेस चला रहा है। क्या वो
जो प्रमोटर है अपनी जो रिटर्न ऑन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या उससे ऊपर पैसा कमा के दे रहा है? अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो ये स्क्रीनिंग से भी ना आपकी और कंपनियां छट जाएंगी। देख लीजिएगा, कई प्रमोटर आपके पैसे से कई फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, कई जेट, कई एरोप्लेन्स वगैरह तो नहीं परचेज कर रहा, तो वो ये सारा पैसा चुपचाप निकाल लेता है और उसका अल्टीमेटली लॉस रिटेलर्स को होता है। तो ऐसी कंपनियों से भी बच के रहना है। सेकंड स्टेप है आपको उन कंपनियों को छांटना है। 80 कंपनियां तो आप छांट चुके हो। 80 कंपनियां आपने कैसे छांटी है? जिनकी क्लीन अकाउंटिंग है। अब क्लीन अकाउंटिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, आपको जो आइडेंटिफाई करना है, कॉम्पिटेंट प्रमोटर होने चाहिए। प्रमोटर जी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। नाइस है, ठीक है क्या, लेकिन वो प्रमोटर बिजनेस को चला सकते हैं? वो कैसे चेक करना है? वो हम चेक करेंगे, देखेंगे कि पिछले हर एक साल, पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 साल के अंदर जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल के अंदर जितना भी पूंजी लगी हुई है बिजनेस के अंदर, वो पूंजी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। लोन लिया होगा, जो मर्जी भी लिया होगा, उसकी पूंजी को लाने के लिए कुछ ना कुछ उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, या फिर कुछ ना कुछ आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होंगे। लाइक आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आपका जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ है, वो है आपका, मान लीजिए 10%। ठीक है जी। तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगा हुआ उसको 10% के हिसाब से वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि पिछले 10 साल में जो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल आना चाहिए, 10% से ऊपर आना चाहिए। और जितना ऊपर आएगा उतना ही आप ये स्क्रीन कर पाओगे कि प्रमोटर वाकई कॉम्पिटेंट है, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमेशा ऊपर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ वही ऐसा ऐसा स्क्रीन करने के बाद अब जो आपकी 80 कंपनी बची थी, इस वाले फिल्टर को अगर आप लगा देंगे तो 80 के बाद आपके पास अब कितनी हैंडफुल ऑफ कंपनी बचेंगी? सिर्फ 30 कंपनी आपके हाथ में बचेंगी। ठीक है जी। अब इस 30 कंपनी में एक और फिल्टर लगाएंगे, हम देखेंगे कि वो वाली कंपनी चुनेंगे जो सिर्फ अपने मोनोपोली लीड करती है, मतलब उनके उनके सामने भी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो वो आपके पास फिर स्क्रीन करके अराउंड 15 कंपनियां या 20 कंपनियां बचेंगी। हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 फिल्टर बताए गए हैं सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन के लिए। क्या फिल्टर बताए हैं? एक तो कहा है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए साल दर साल, और रिटर्न ऑन कैपिटल आपकी जो है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होने चाहिए, और ये आप पिछले 10 साल में देखेंगे। अब आप इसके अंदर देखिए कि आपको उन कंपनीज को पिक करना है जिसके अंदर हाई बैरियर टू एंट्री है, जो अपने आप में मोनोपोली होल्ड करती हैं। तो इंडिया के अंदर टॉप 20 कंपनीज हैं जो अकाउंट फॉर करती है 90% ऑफ द नेशंस प्रॉफिट। मैं इन कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ, इस सेक्टर वाइज ही बता रहा हूँ कि हर सेक्टर के अंदर एक या दो कंपनीज हैं जो अराउंड उस सेक्टर का 80% प्रॉफिट खींच लेती है। तो इसके एग्जांपल है पेंट कंपनी के अंदर, जैसे हो गया आपके एशियन पेंट हो गया, बर्जर हो गया। गाड़ी के अंदर हो गया मारुति सुजुकी, हुंडई। लेकिन मारुति सही है, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो फिर इसके अंदर भाई मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। बिस्किट के अंदर ब्रिटानिया हो गया, क्योंकि अगर आप सस्ता बिस्किट लेंगे तो उस पर होल्ड पार्ले का है, और अगर थोड़ा महंगा बिस्किट लेंगे तो गुड डे वगैरह चलता है। अच्छा, सिगरेट में मोनोपोली होल्ड करती है क्या? आईटीसी। आईटीसी होल्ड करती है मोनोपोली, लेकिन हमारा ये एक टेस्ट फेल कर जाती है कि इसके प्रमोटर जी जो गवर्नमेंट है, इनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा पैसा कम पड़ा हुआ है, लेकिन उस पैसे को एलोकेट नहीं कर पाते। तो इसलिए इस कंपनी को
ऑल द मोनोपोली है बट इसे पिक नहीं करेंगे। अच्छा, एडिसिव में ये हमारे तीनों क्राइटेरिया फॉलो करती है मुखर्जी के, ठीक है जी। अच्छा, कुकिंग ऑयल के अंदर मैरिको, अदानी, हाँ ये भी ठीक है। हेयर ऑयल में मैरिको हो गया, बजाज का मेरे को पता नहीं है। ये बहुत बात करते हैं इसके बारे में कि नेस्ले, नेस्ले जो है जो बेबी पाउडर के अंदर आई थिंक 90% से ज़्यादा होल्ड करती है। और इसका बैरियर टू एंट्री ये है कि बेबी पाउडर के लिए लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट से, तो कोई भी नया प्लेयर आके लाइसेंस नहीं ले सकता। और तो बेबी पाउडर में ये लीडर है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हुए मैंने सुना कि एल्केन लेमिन के बारे में कि ये भी अपने आप में मोनोपोली है। और जीएम फोर्डलर के बारे में मैंने बात सुना है। आपने जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं, क्लीन अकाउंटिंग, नॉट ए प्रमोटर नाउ, कॉम्पिटेंट प्रमोटर हो, और उनका बिजनेस में मतलब अपने बिजनेस में वो मोनोपोली होल्ड करते हैं, तो ऐसे बिजनेस जो है आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। और अगर इन बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी बनेगा, अदरवाइज आप भूल जाइए कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, मैं इन्हीं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लाइक एशियन पेंट हो गया, पेडिलाइट हो गया, जो ग्रेट फ्रेंचाइजी है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये सौरभ मुखर्जी बता रहे हैं इसके बारे में जी। मेरा ये सारा जो वीडियो है सौरभ मुखर्जी का ही कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं, मेरा कुछ इसमें वो नहीं है, सिर्फ उनका ही जो उन्होंने बता रखा है उसी में को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे रिटर्न ऑन आपको कैश जनरेटेड बाय बिजनेस कैसे निकलता है। जो आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है उसको, उसके कोई कॉस्ट होगी लाइक 15%। और ये जो जो डोमिनेंट फ्रेंचाइजी है लाइक पीडीडाइट, एशियन, ये करीबन 40 से 45% तक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाते हैं साल दर साल, ठीक है। और ये जो कमा लेते हैं ये एप्पल गूगल वगैरह भी नहीं कमाते। तो ये बाहर के कंट्रीज के जो शेयर है उससे दिग्गज हमारी कंट्रीज के शेयर हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 45% है। मतलब ये 45% कमा रहे हैं और 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रहे हैं, और इनके पास हाथ में कितना बच रहा है, 30% बच रहा है। और 30% में से ये क्या करते हैं, इसका 1/3 पार्ट तो किससे बांट देते हैं, डिविडेंड में बांट देते हैं, जिससे ये प्रमोटर जी अपने लाइफ स्टाइल वगैरह कर लेते हैं, मतलब जो भी होता है। और मतलब 10% तो डिविडेंड में बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आपका कितना बचा, अब 20% बचा आपको, तो ये 20% जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये हर साल साल दर साल इस तरह से 20% ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहते हैं, बिजनेस ग्रो करते रहते हैं। और जितना बिजनेस ग्रो होता है, जितना मैसिव होता रहता है, उतना ही पैसा बिजनेस कमा के देता है। और उसी तरीके से हम भी पैसा कमा सकते हैं। लास्ट में सौरभ मुखर्जी ने एक केस स्टडी के बारे में बताया है, केस स्टडी ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज मार्केट लीडर कैसे बना। बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है। पहले 1-2 साल इस कंपनी ने डेटा कलेक्शन पे काम करा। डेटा कलेक्शन करने के बाद इसने स्पेसिफिक बोरोवर्स को ढूंढा और उनको लोन दिया, जिनको और लोग और बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे, बट उनकी बोरोवर की कैपेसिटी अच्छी थी। ऑल्दो वो एम्प्लॉयड नहीं थे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। तो इन्होंने लाइक, इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर डेंटिस्ट को, उनका कैश फ्लो स्टेबल होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और बैंक उन्हें ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांटा करते थे। तो बैंक बजाज फाइनेंस ने इसको टारगेट करा और इनको लोन दिया, और इन्होंने इसे और एलोकेट करा अपना डेटा बेस के लेके, लाइक किस तरह का डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, किस एरिया के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है जी। डॉक्टर किस तरह का है, वो क्या मतलब लाइक डग्गायने हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। और इसी तरह से बजाज कोई दूसरा भी कंपीट लोन देना नहीं नहीं दे पाएगा इन इन डॉक्टर डेंटिस्ट को, बिकॉज बजाज फाइनेंस के पास पूरा डेटा है, और डेटा पता है कि किस बंदे को कितना लोन अलाउ कर सकते हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। किसी और प्लेयर के पास ये डेटा है नहीं। अब इसके अंदर सक्सेस होने के बाद बजाज फाइनेंस और प्रोफेशंस में भी जाएगा, लाइक सीए हो गया, फिर आर्किटेक्ट हो गया, है कि उसमें डेटा तो है इनके पास। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो वाइट कॉलर लोग हैं इनको, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप जाते हैं कहीं रिटेल पे कहीं कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, तो जनरली किसी भी शोरूम में चले जाओ, आपको बजाज फाइनेंस के बंदे मिल जाएंगे। वो सिंपली आपसे पता करते हैं, पेन बताइए और अपना पिन बताइए, और वो आपका सारा डेटा देख लेते हैं, यार ये बंदा कितना कॉम्पिटेंट है लोन रिपे करने के लिए, और आपका लोन हार्ट ऑफ हार्ट फाइनेंस कर देते हैं। थैंक यू सो मच। शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।